तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि किस तरह आपके साथ इंडिया से लेके आर्मेनिया आने तक और आर्मेनिया में जॉब लगने तक आपके साथ फ्रॉड होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हो सके तो ये वीडियो पूरी देखना ताकि आपको जानकारी मिल सके कि क्या आपके साथ फ्रॉड हो चुका है या फ्रॉड होने वाला है किसी एजेंट के चक्कर में आके। तो हो सके तो ये पूरी वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी आज की एक नई वीडियो में। जो आज की हमारी वीडियो है वो होने वाली है कि जैसे मैंने आपको एक दो वीडियो पहले बताया था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा कि आपके साथ इंडिया से लेके आर्मेनिया आने तक, आर्मेनिया में जॉब लगने तक कैसे आपके साथ फ्रॉड होता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो मेरे बहुत से भाई मुझसे पूछते रहते हैं, भाई क्या आप आर्मेनिया में हो, क्या अभी इंडिया आ गए। तो भाई मैं अभी आर्मेनिया में हूँ और आप वेदर देख सकते हो कि कितना अच्छा वेदर है। उस साइड बारिश का मौसम भी हो रखा है, वो देखिए बिल्कुल, यानी कि अभी से आर्मेनिया में वेदर ठंडा होना स्टार्ट हो गया। वैसे तो गर्मी हुई नहीं थी, जैसी हमारे इंडिया में भी गर्मी हो चुकी है, अभी भी हो रही है। यहाँ पर इतनी गर्मी तो हो ही नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत धूप निकलती थी अब वो भी कम होनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ठंडा वेदर है, ठीक है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैं भी अभी ऑर्डर देने के लिए आया था। वो मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, आप देख पा रहे होंगे पीछे, वो मेरा बैग रखा है। तो मैं यहाँ पे स्कूटी पे अभी ऑर्डर देने के लिए आया था, क्योंकि बहुत से भाई यही पूछते हैं कि भाई आप काम क्या करते हो। तो भाई मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, ठीक है। वो मेरी स्कूटी खड़ी है, आपको पास से भी जाके दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर लेके आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाइयों को उसके बारे में, यहाँ पर माहौल थोड़ा शांत है, उसके बारे में जानकारी दे दी जाए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है कि आपके साथ जब भी आप इंडिया से आर्मेनिया के लिए निकलते हो या आर्मेनिया में काम करने के लिए आर्मेनिया की फ़ाइल किसी एजेंट को देते हो तो आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है। तो सबसे पहले तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी शुरुआत होती है आप जब भी आपके किसी रिश्तेदार, किसी यार दोस्त या किसी फ्रेंड के मुताबिक या किसी उससे लगा लो, कुछ भी लगा लो, किसी के रेफरेंस से आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो वो एजेंट जितने भी पैसे आपसे मांग करेगा, ठीक है, उसमें आपके उस यार दोस्त की, उस रिश्तेदार का कमीशन भी साथ के साथ ही होगा, ठीक है। वैसे तो मैं अपनी जितनी वीडियो मैं बनाता हूँ मैं सब में कोशिश भी करता हूँ कि भाइयों का कुछ पैसा बच सके, जितना हो सके भाइयों का पैसा कम लगे, क्योंकि बहुत से भाई बहुत ज़्यादा पैसा दे दे के आर्मेनिया पहुँचते हैं। मैं फिर भी यही कोशिश करता हूँ कि भाइयों का इतना पैसा ना लगे, ठीक है। लेकिन कुछ भाई फिर भी बैड कमेंट्स करते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको जो करना है वो करेंगे। तो भाई जैसे ही आप उनका नंबर लोगे, उनसे बात करोगे, आप वो सबसे पहले आपको यही चीज़ बोलेगा वो एजेंट कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस विजिट कीजिए, हम आपको वहीं पे सारी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो वो फिर बोलेगा अपनी फ़ाइल लेके आना, फ़ाइल में अपने क्या आपका जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी वगैरह। पासपोर्ट उनको ओरिजिनल ही चाहिए होता है, क्योंकि वो उनको सिक्योरिटी के तौर पर अपने ऑफिस में रखना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप उनके ऑफिस में पहुँचेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें आर्मेनिया के बारे में बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल हाई लेवल की बातें वो आपको बताएंगे, आर्मेनिया में कैसा है, आर्मेनिया कैसी कंट्री है, कितनी आपको सैलरी दिला देंगे। ऐसे ही वो आपको कहीं 70,000 रुपये सैलरी किसी काम में, 90,000 रुपये सैलरी किसी काम में, 1,00,000 रुपये सैलरी, ऐसे वो आपको बता के आपका दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। उनसे बात करने के बाद यानी कि वो आपको इस तरह से कर देंगे कि उनसे बात करने के बाद आपको किसी दूसरे की बातों पर विश्वास ही नहीं होगा, ठीक है। जो दूसरा आपको कोई बात बताएगा कि नहीं भाई इतना खर्चा नहीं होता, ये है वो, उसकी बातों पे आप विश्वास कब करोगे, जब आप आर्मेनिया पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको आर्मेनिया आने के बाद यहाँ की कंडीशन पता लगेगी, ठीक है। तो वो आपको बातें बताएगा अच्छी अच्छी, आपको 2-3 दिन के में, 1-2 महीने के अंदर ही आपके महल खड़े कर देगा वो आर्मेनिया में। आप काम करके कि आप आर्मेनिया में 3 महीने में घर पे अपना महल बना लोगे, अपनी गाड़ी ले लोगे, आपका सब कुछ हो जाएगा, वो होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो आपका पासपोर्ट अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रख लेगा, ठीक है। और दोस्तों जहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट उसको दिया, ठीक है, उस एजेंट को आपने अपना पासपोर्ट दिया, तो समझ लो वहीं पे आप उसके चुंगल में फंस चुके हो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी एजेंट के पास जाओगे वो XYZ आपसे कितने भी पैसे मांग सकता है, 2.5 लाख 3 लाख तो मिनिमम है कि एजेंट मांगते ही मांगते हैं, ठीक है। वो
आपको वहीं से आपके साथ पहला फ्रॉड हो गया। जैसे आपने उसको पासपोर्ट अपना दिया, आप उसके चंगल में फंस गए, आपके साथ वहीं पे पहला फ्रॉड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आपका वीज़ा निकलवाएगा, फिर आपको बोलेगा कि भाई आप कितने पैसे दो, उसके बाद कुछ पैसे वहाँ पे दो। वहाँ से आपका काम उसने चलो कर दिया। ठीक है, बहुत से एजेंट तो पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करते भाई, लेकिन चलो उसने आपका काम कर दिया। एक्सपोज डेट उसने आपसे 3 लाख रुपये ले लिया, आपका काम हो गया। उसके बाद वो आपको इंडिया से फ्लाई कराएगा। इंडिया से फ्लाई होने के बाद आपके साथ पहला फ्रॉड इंडिया में हो गया, 3 लाख रुपये आपने लगा दिए, इतना पैसा नहीं लगता आर्मेनिया ने का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो आपको फ्लाई कराएगा तो उसका एक यहाँ पे लड़का होगा जो भी इसके थ्रू यहाँ पे काम कराता होगा, क्योंकि वो एजेंट तो इंडिया में बैठा है, उसको तो वहाँ से पैसे लेने हैं। लेकिन उसने अपने कुछ बंदे यहाँ पे छोड़े हुए हैं, जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो उसका गुर्गा बोल लो, कुछ भी बोल लो। वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने जाएगा। ठीक है, वो आपको एयरपोर्ट रिसीव करके जाएगा, तो उसके बाद वो आपको हॉस्टल में लेके जाएगा। ठीक है, हॉस्टल में जाने के बाद आपको 2 दिन के अंदर ही सारी हकीकत पता लग जाएगी कि कितना पैसा लगा, कैसे नहीं लगा, वो हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो जो उसका लड़का जो भी वो बंदा आपको रिसीव करके आया है, ठीक है, उसके कमीशन उसमें फ़िक्स है कि उसको इतना कमीशन मिलेगा, उसने आपका ये काम कराना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका वो जो काम है, मान लो आपको किसी ने हाउसकीपिंग में बोल रखा है, आपको हाउसकीपिंग में बुला रखा है, तो आपको लगवा देगा या नहीं लगवाएगा। अगर उसने आपको हाउसकीपिंग में नहीं लगवाया तो दूसरा फ्रॉड आपको वहीं हो गया। क्योंकि क्या होता है कि कई बार एजेंट आपको इंडिया से बोल के कोई जॉब भेजते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई दूसरी जॉब लगवा देते हैं, क्योंकि जो वो जॉब इंडिया में बोलते हैं वो आपको सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, वो जॉब यहाँ पे नहीं मिलती आने के बाद। अगर मिलती भी है तो जितनी सैलरी उसने बताया कि उसमें 80,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी है, 70,000 सैलरी है, तो वो भी नहीं मिलती। तो फिर वो आपकी यहाँ पे आके जॉब चेंज कर देगा। वो आपको बोलेगा कि भाई अभी वो जॉब में वैकेंसी नहीं है, आप तब तक दूसरी जॉब कर लो, आप उसमें आपको थोड़ी सैलरी कम मिलेगी, इसलिए आपका खर्चा पानी चलता रहेगा। आपको महीने बाद 2 महीने बाद दोबारा उस जॉब में लगवा दिया जाएगा। तो जैसे ही वो ऐसा आपको बोलेगा तो समझ लो आपके साथ दूसरा फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो जैसे उसने आपकी यहाँ पे आने के बाद जॉब चेंज करी तो आपके साथ दूसरा फ्रॉड हो गया। ठीक है, चलो मान लो वो भी फ्रॉड आपको हो गया, आपने साइन कर लिया। उसके बाद क्या होगा, वो जो जॉब आपने उसने लगवाई है, उससे जॉब से 1-2 महीने के बाद आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको उस जॉब से हटा दिया, क्योंकि जिस लड़के ने आपको उस जॉब पे लगवाया था उसे वहीं पे आपकी जगह दूसरा लड़का लगवाना है, क्योंकि उसके भी पैसे उसने ले रखे हैं। क्योंकि वो दोबारा नया क्लाइंट आएगा दूसरे एजेंट का उसके पास, तो वो उसको लगवाएगा वहाँ पे, आपको वहाँ से हटवा देगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका कमीशन एजेंट के साथ फिक्स है इंडिया से, तो उसके साथ आपका तीसरा फ्रॉड हो गया। फिर उसकी ये होने के बाद आपके यहाँ पे चलता है ब्रोकर मनी का खेल। ठीक है, क्योंकि 2 महीने काम करने के बाद, 1 महीना काम करने के बाद आप अपने एजेंट को कॉल करोगे कि मैं भाई एजेंट जी मेरे साथ ये हो गया, आपने इतना पैसा लिया था, आपने बोला था मैं महीने बाद जॉब चेंज कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो एजेंट आपको साफ मना कर देगा। वो बोलेगा कि भाई 1 महीने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब चली गई या आपको सैलरी नहीं मिली। ठीक है, तो इसमें भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहाँ पे आपके साथ चौथा फ्रॉड हो गया। ठीक है, एजेंट ने आपको साफ मना कर दिया कि आप भाई 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपको काम मिल रहा है या आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब फिर आपके साथ फ्रॉड हो गया। फिर आती है ये जो ब्रोकरों की बारी होती है, फिर वो ब्रोकरों का फ्रॉड आपके साथ होता है, वो बताता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ही आपका जॉब चली गई, एजेंट ने आपको मना कर दिया, आपने एजेंट को 3 लाख दे के भी आप आर्मेनिया पहुँच गए, जो सैलरी बोली थी एजेंट ने आपको वो सैलरी भी नहीं मिली, जो जॉब बोली थी वो जॉब भी आपकी चेंज करवा दी गई, कम सैलरी में आपका काम करवा के अपना पल्ला झाड़ लिया एजेंट ने। ठीक है, तो वो सब हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में खेल ब्रोकर मनी का। ठीक है, तो आपको जो लड़का जिसके पास आपको एजेंट ने भेजा था वही लड़का आपको बोलेगा कि भाई मुझे $300 दे दो, मैं आपको दूसरा काम लगवा देता हूँ, उसमें इतनी सैलरी है, XYZ मान लो 40,000 सैलरी है। ठीक है, अब बंदा जब 3 लाख दे के फंस चुका है तो सोचेगा चलो यार $300 और लगा ले। ठीक है,
तो वो $300 उसको देगा, 250-300 जो भी मांगेगा वो उसको देगा और काम पे लग जाएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनिए। तो जैसे ही आप काम पे लगे, ठीक है, आपने 1 महीना काम, वो आपसे बिल्कुल प्रॉपर काम करवाएगा, जहाँ भी उसने सेटिंग से आपको लगवाया, ठीक है, वो आपसे प्रॉपर काम करवाएंगे। उसके बाद 1 महीने बाद आपको सैलरी देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ वो आपकी पूरा काम कराएंगे, आपसे 15 दिन की सैलरी होल्ड कर लेंगे, बोल देंगे पीछे से फ़ंड नहीं आया, कंपनी में पैसा नहीं आ रहा, ये वो ऐसे ऐसे करके आपकी 15 दिन की सैलरी फिर रुक जाएगी। नेक्स्ट मंथ आपके साथ यही होगा और नेक्स्ट मंथ आपके पूरे मंथ की सैलरी रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी रुकने का सेटिंग है वो आप जिस लड़के ने आपको लगवाया है उस जॉब पे, उसी के साथ सेटिंग है, उस मैनेजर की, उस सुपरवाइज़र की, जो भी वहाँ पे हैंडल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 महीने के बाद क्या करना है उस लड़के ने, वहाँ पे फिर वही स्टार्टिंग वाला नया लड़का लेके जाना है, उससे $200 लेने हैं। $100 वो खुद रखेगा, $100 वो मैनेजर को देगा, ये काम चलेगा। तो हो गया आपके साथ फ्रॉड। ठीक है, अब भाई आप खुद समझदार हो, आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप इंडिया से 3 लाख रुपए लगा के आ रहे हो, उसके बाद आपने 1-2 बार $300 दे दिए किसी को काम लगने के लिए, तो आपके साथ कितना फ्रॉड हो गया, कितना पैसा आपका चला गया। ठीक है भाइयों, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास ही आओ, मेरे थ्रू ही काम कराओ। वैसे भी एक ही बात आपको बात बोलता हूँ कि भाई किसी को भी इतना पैसा मत दे के आओ कि आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, तो बार बार मैं हर वीडियो में आपका यही सोचता हूँ कि आपके कुछ पैसे बच जाएं, आप किसी के भी थ्रू आए हो, चाहे मेरे से आओ या किसी भी एजेंट से आओ, तो इतने पैसे मत दे के आओ कि आपने 2.5 लाख उसको दे दिए, 3 लाख दे दिए, 4 लाख दे दिए। आज के टाइम में भी मैंने देखा है कि लड़के यहाँ पे 5-5 लाख रुपए दे के भी आ रहे हैं। ठीक है, 5-5 लाख दे के भी यहाँ पे आते हैं। तो भाई इतना पैसा किसी को मत दे के आओ, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है भाई, तो बस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप चाहे मेरे थ्रू मत आओ, मेरे से बात मत करो, ठीक है, लेकिन इतना किसी को मत दो कि आपको बाद में पछताना पड़े, फिर आपको यहाँ पे आके आपके साथ अलग अलग फ्रॉड हो। ठीक है, मैंने उनमें से कुछ फ्रॉड बता दिए हैं आपको, बाकी कुछ और फ्रॉड बच गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले कुछ 1-2 वीडियो के बाद बता दूँगा। ये मैंने अभी भी सिर्फ आपको मोटे से 2-4 फ्रॉड बता दिए हैं कि जिससे आपके पैसे बच सकें और आपको सही दिशा मिल सके, ताकि किसी एजेंटों के चक्कर से आप बच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।